नमस्कार दोस्तों, हमारे इस कर सामने आई है 239 सीट मिली हैं कांग्रेस को 99 और बाकी 100 ऑन अलग अलग क्षेत्रीय दलों को सीटें मिली। लेकिन मोदी जी के लिए संकट जब से वो सत्ता के अंदर आए तब से उन्हें आदत नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने की, और ऐसा अनुभव उनके पास है ही नहीं। गुजरात के अंदर वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। जब सेंटर में आए तो 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार उनके पास थी। तो उन्हें जो है किसी भी तरह का अनुभव नहीं है कि वो गठबंधन की सरकार चला पाए। लेकिन अब मामला बिल्कुल उलट हो गया। जिस तरह से कांग्रेस ने और विपक्ष ने पूरे देश भर में भूमिका निभाई और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो विपक्ष सामने आ गया, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ी। और भाजपा जो है आज से कुछ महीने पहले जहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और नरेंद्र मोदी की फोटो, इस पर ही पूरा फोकस था, उसने पूरा खेल पलट कर रख दिया और पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिल पाया। और अब उन्हें तेलुगु देशम पार्टी की और नीतीश कुमार की जेडीयू की जरूरत पड़ गई। और जैसे ही जरूरत पड़ी तो दोनों पार्टियां के हाथ में जो है वो सत्ता की चाबी आ गई और मोदी जी को झुके हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। बाहर से जितना मर्जी हम कहें कि मोदी जी ने बहुमत हासिल कर लिया, मोदी जी ने सरकार बना ली, मोदी जी अब सरकार बनाने जा रहे हैं, कुछ भी कहें, मोदी जी की जीत कहें, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह से इन दोनों पार्टियों के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, किस तरह से मोल भाव मंत्रालयों को लेकर हो रहा है, किस तरह से कोई रक्षा मंत्रालय मांग रहा है, कोई गृह मंत्रालय मांग रहा है, कोई स्पीकर का पद मांग रहा है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहा है। और इस मोल भाव की मोदी जी को बिल्कुल भी आदत नहीं है। आज संसदीय दल की बैठक होनी है। आरएसएस ने, ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को छोड़कर सभी जो एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कांटेक्ट साधा, उनसे बातचीत की। और वो आरएसएस जो है लगातार ये चाह रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बने, और इसीलिए उन्होंने जैसे ही 4 जून को नतीजे पूरे आए भी नहीं थे और एक सभा के अंदर जो अपने दफ्तर में बुलाई गई थी, अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपने आप को ऐलान स्वयं ही करवा दिया बिना किसी बैठक के। जल्दबाजी थी, कहीं आरएसएस जो है बीच में टांग ना अड़ा दे, ये मजबूरी तो नेचुरली होती ही है। तो दोस्तों, जिस तरह का प्रारूप जो है, हड़बड़ाहट जो है मोदी जी की इलेक्शनों में भी देखने को मिली और अब सरकार बनाते हुए भी देखने को मिल रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो है मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं, उस तरह से उनके लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और एक नई दिक्कत जो बढ़ रही है अब, वो बढ़ रही है कि क्या संसदीय दल की बैठक में आसानी से नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है मोहर लग जाएगी, क्योंकि एक लोकतंत्र का जो प्रारूप होता है उसके अंदर जो भी सांसद चुनकर आते हैं, सांसद जो चुनकर आए हैं, वो एक नाम पर जो है मोहर लगाएंगे। लेकिन अगर नितिन गडकरी को याद करें तो उनकी जो फजीयत इलेक्शनों से पहले और इलेक्शनों के बीच में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने करने की कोशिश की है, ये किसी से छुपा नहीं है। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को जिस तरह से माला से हटा दिया गया, देखिए जेपी नड्डा जी तो नतमस्तक हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जो हैं कहीं ना कहीं अंदर से अभिमानी नेता है, उनका आत्मसम्मान है, लेकिन वो झुके क्योंकि हर तरफ मोदी मोदी हो रही थी और इस बार भी 400 पार का नारा था। और अब राजनाथ सिंह जो है वो भी क्या ये क्वेश्चन उठाएंगे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर तो बहुमत आया नहीं, तो फिर नेता क्यों ना बदला जाए। ये बहुत बड़ी बात जो है वो इस इलेक्शन में, जो इस संसदीय दल की बैठक के अंदर हो सकती है कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या और भी कोई बड़े नेता जो हैं वो ये मुद्दा उठा दें कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो मोहर नहीं लगाएंगे।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से दबाया गया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, नेताओं को पिछले 10 सालों में, उसका असर जो है वो आज की संसदीय दल की बैठक के अंदर दिख सकता है। जिस तरह से आरएसएस को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, आरएसएस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और जेपी नड्डा ने तो एक अखबार के अंदर इंटरव्यू देकर ये बात बोल दी कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरएसएस का ही संगठन है। तो आरएसएस भी कहीं ना कहीं से बेचैन तो है, आरएसएस भी कहीं ना कहीं से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक तरह से कब्जा कर लिया है, उससे कहीं ना कहीं बेचैनी आरएसएस के अंदर भी है। और अब आरएसएस के पास भी मौका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुमत तो नहीं आया है, लगभग 33 सीटें दूर हैं बहुमत से, और इसीलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना जो है ये सरकार बन ही नहीं सकती, और उन्हें प्रमुख मंत्रालय देना पड़ेंगे और झुकना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी को झुकने की आदत है नहीं। और इसी का फ़ायदा जो है अब आरएसएस और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जो है उठाना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का चेहरा आरएसएस अब बदलना चाहता है, वो बदलने की कोशिश जरूर होगी। और देखने की बात अभी होगी कि जब भाजपा की संसदीय दल की बैठक होगी तो उसके अंदर जो है क्या कोई नेता उठकर उनके नाम पर ठप्पा नहीं लगाता है या विरोध करता है उनके नाम पर, और उनके साथ जो है वो क्या और भी सांसद जुड़ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि नितिन गडकरी के साथ लगभग हर एक समय पर 50 से 100 सांसद जो हैं उनके समर्थन में रहते हैं। और आरएसएस अब चाहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए, और नितिन गडकरी जो है और राजनाथ सिंह जो है बहुत सीनियर लीडर भी हैं, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का रहने का एक्सपीरियंस भी है। तो संसदीय दल की बैठक में ये बात जो है वो उठ सकती है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से 4 जून की शाम को अभी पूरी सीटें आई भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को जेपी नड्डा के द्वारा ऐलान करवा दिया था कि तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। जिस तरह से एक अलोकतांत्रिक ढंग से नरेंद्र मोदी ने उस बैठक के अंदर अपना नाम अनुमोदित करवा दिया, जिस तरह की तानाशाही उन्होंने संगठन के अंदर रखी हुई है, जिस तरह से वो कब्जा उन्होंने कर लिया है, और आरएसएस जिन्होंने जन्म दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पेरेंट्स हैं बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के, उसको दरकिनार कर दिया। और यहाँ तक कि जब नागपुर गए थे नरेंद्र मोदी तो मोहन भागवत उनसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा सूत्र कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि आरएसएस परिवर्तन लाना चाहती है। आरएसएस का ये मैनिफेस्टो भी है, ये रूल भी है कि वो 2 बार से ज़्यादा किसी को भी मौका नहीं देती प्रधानमंत्रीशिप के लिए। तो क्या आज की संसदीय दल की बैठक में जो है वो चेहरा बदलने के लिए एक आवाज़ उठेगी, और उसके पीछे कितने सांसद जो है आकर खड़े होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री का ताज पहनना इस बार कांटों से भरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहला उन्हें पार्टी के अंतर्कलह से लड़ना होगा, जो लड़ भी रहे हैं वो, और दूसरा जो पार्टियां उनके साथ आई हैं, खास तौर पर जेडीयू और टीडीपी, इनके भी जो मन की इच्छाएं हैं उसको पूरा करना भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन होगा। तो देखने की बात होगी दोस्तों, क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हुए तो दिख ही रहे हैं, लेकिन आरएसएस लगभग नहीं चाह रही कि वो प्रधानमंत्री बने। देखते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ठीक लगे, अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।